हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज इस वीडियो में हम आपको मेगास्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताएंगे कि किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मीन्स मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो कब इनिशिएट होती है, जब न्यूक्लियस में प्रेजेंट कुछ पैरेनकाइमेटस सेल जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं और एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल की फॉर्मेशन करवाती हैं जिसको हम आर्चिस्पोरियल सेल बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो आर्चिस्पोरियल सेल होती है वो खुद ही डायरेक्ट एक्ट करने लगती है एज ए मेगास्पोर मदर सेल, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो आर्चिस्पोरियल सेल है वो फर्दर डिवाइड करती है बाय पेरिक्लिनल डिवीजन। मीन्स इस तरह से फर्दर डिवाइड करती है और डिवाइड करके दो टाइप की सेल की फॉर्मेशन करवाती है जिसको हम प्राइमरी पेराइटल सेल बोलते हैं, और इसमें जो दूसरी सेल होती है उसको हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। इसमें से जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है, ये प्राइमरी पेराइटल सेल जो है वो एक या दो बार डिवाइड करती हैं और डिवाइड करने के बाद ये इनमें डिवीज़न जो है वो स्टॉप हो जाता है और आगे चलकर ये सेल जो है वो डीजनरेट कर जाती हैं। जबकि इसमें जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है, यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो साइज़ में बड़ी होती हैं और साइज़ में बड़ी होने के बाद ये एक्ट करने लगती हैं एज ए मेगास्पोर मदर सेल। मीन्स ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करवाती है। फिर जो ये मेगास्पोर मदर सेल बनती है, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीज़न होता है। मियोटिक डिवीज़न एक तरह का रिडक्शनल डिवीज़न होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। अब ये मेगास्पोर मदर सेल किस तरह से डिवाइड करती हैं? सबसे पहले इसमें लेटरल फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है। मींस लेटरली फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है और दो हैप्लॉइड डायाड की फॉर्मेशन होती है। मींस दो हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। फिर उसके बाद इसमें सेकंड मियोटिक डिवीज़न होता है, और जब इसमें सेकंड मियोटिक डिवीज़न होता है तो चार हैप्लॉइड टेट्राड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो चार हैप्लॉइड टेट्राड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है, जो चार मेगास्पोर होते हैं, उन चार मेगास्पोर में से तीन मेगास्पोर जो हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। केवल एक मेगास्पोर जो कि चलेजल एंड की साइड में होता है, वही मेगास्पोर जो है वो एक्ट करता है एज ए फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पर इस तरह से फंक्शन होता है। मीन्स इन चार मेगास्पोर में से कोई एक मेगास्पोर जो है वही फंक्शनल रह पाता है और जो तीन बाकी के मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। अनलाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसा कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती थी, पर वो चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो हैं वो फंक्शनल रहते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि बनते तो चार मेगास्पोर हैं, लेकिन चार में से कोई एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है, बाकी के तीन मेगास्पोर जो हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, यही फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट करवाता है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक जो है एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? जहाँ पर फीमेल गैमेट बने, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और वो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो इसी फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है। अब ये किस तरह से डेवलपमेंट होती है, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, सबसे पहले ये फंक्शनल मेगास्पोर अपने साइज को बड़ा करता है, और जब ये साइज में बड़ा हो जाता है तो इसमें 3 सेट ऑफ माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। 3 सेट माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। सबसे पहला माइटोटिक डिवीज़न जब इसमें होता है तो दो न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और दो न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। इन दोनों न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे चला जाता है और दूसरा न्यूक्लियाई जो है वो चलेजल एंड पर चला जाता है। फिर इसमें सेकंड सेट ऑफ माइटोटिक डिवीज़न होता है। जब इसमें सेकंड सेट ऑफ माइटोटिक डिवीज़न होता है तो एक से दो न्यूक्लियाई बनते हैं दोनों साइड में। मीन्स दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर और दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं चलेजल एंड पर। फिर उसके बाद इसमें थर्ड सेट ऑफ माइटोटिक डिवीज़न होता है। जब इसमें थर्ड सेट ऑफ माइटोटिक डिवीज़न होता है तो 2 से 4 न्यूक्लियाई जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पर बन जाते हैं। इसी तरह से 4 न्यूक्लियाई जो हैं वो चलेजल एंड पर बन जाते हैं।
फिर क्या होता है, आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट 4 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और डिफ्रेंशिएट कर 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल की फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक इसी तरह से चलेजल एंड की साइड में प्रेजेंट जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं उनमें से भी 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और डिफ्रेंशिएट कर 3 एंटीपोडल सेल की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई, क्योंकि इधर के भी 3 न्यूक्लियाई डिफ्रेंशिएट कर गए माइक्रोपाइलर एंड के, और इसी तरह से चलेजल एंड के भी 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई जो है वो बचता है और दोनों साइड का एक एक न्यूक्लियाई जो है वो मूव करके सेंटर में चला जाता है और सेंटर में जब ये न्यूक्लियाई चला जाते हैं तब हम इस न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। बाद में क्या होता है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करवाते हैं जो कि एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, जो कि इस सेंट्रल सेल का एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट, जिसे हम एग बोलते हैं। इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।